वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। गहलोत द्वारा शुरू ग्रामीण और शहरी ओलंपिक बंद होंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत के राज्य में शुरू हुए ग्रामीण और शहरी ओलंपिक बंद होंगे। भजन लाल सरकार खेल कंपटीशन की नई स्कीम लाएगी। राजस्थान सरकार खेलो इंडिया गेम्स की तर्ज पर खेलो इंडिया राजस्थान यूथ गेम्स करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुए हैं। यही नहीं, युवाओं को व्यावसायिक हुनर और कौशल से जोड़ने के लिए 3000 नए ITI भी खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कुछ ही महीनों में युवाओं के हित में अनेक कदम उठाए हैं। अब तक 17,000 युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। इस वर्ष 70,000 भर्तियां राज्य सरकार की ओर से की जा रही हैं। सीएम भजन लाल बोले, रिक्त पदों की हर माह करेंगे समीक्षा, जारी करेंगे वैकेंसी। राज्य सरकार विभागवार रिक्त पदों की हर माह समीक्षा करेगी और उसी के अनुरूप भर्तियां निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री शर्मा शुक्रवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राजस्थान की ओर से आयोजित 62वें प्रांतीय अधिवेशन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार बड़ी संख्या में नौकरियां देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार UGC के तहत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाने पर विचार कर रही है। साथ ही राज्य से कॉलेजों को नियमित कॉलेज के रूप में संचालित करने का प्रयास होगा। राजस्थान में किसान सम्मान निधि के दुरुपयोग की आशंका। किसानों के सम्मान के रूप में दी जाने वाली निधि के फर्जीवाड़े की आशंका को लेकर केंद्र सरकार सजग हो गई है। सम्मान निधि के पात्र किसानों का सरकार की ओर से हर जिले में भौतिक सत्यापन करवाया जाएगा। स्टेट नोडल अधिकारी ने सभी राज्यों के कलेक्टर को केंद्र सरकार से आई सूची भेजी है। इसको रजिस्ट्रार कार्यालय की ओर से संबंधित जिले में पात्र और अपात्र किसानों की सूची तहसील स्तर पर भेजा जाएगा। फिजिकल वेरिफिकेशन तहसील कर्मचारियों को 3 दिन में करवाना होगा। वेरिफिकेशन के बाद सूची को अपडेट करके स्टेट नोडल अधिकारी के जरिए किसान कल्याण बोर्ड के पास भेजा जाएगा। किरोड़ी लाल के इस्तीफे की चर्चाओं पर लगा विराम। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे की चर्चाओं पर विराम लग गया है। वजह यह है कि किरोड़ी ने कामकाज शुरू कर दिया है। आपको बता दें, किरोड़ी लाल मीणा ने 200 समेत 7 सीटों पर बीजेपी के चुनाव हारने पर मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। किरोड़ी के इस्तीफे को लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति बनी रही। हालांकि किरोड़ी लाल ने माउंट आबू में संकेत दिए थे कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। मंत्री मीणा सीएम भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में बुलाई गई किसानों, पशुपालकों और डेयरी संघ के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। राजधानी जयपुर में कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। इस धरने में PCC चीफ डोटासरा के साथ बाड़मेर सांसद उमेदाराम बेनीवाल, विधायक हाकिम अली, प्रशांत शर्मा, पूर्व मंत्री ममता भूपेश, ब्रजकिशोर शर्मा, जहिदा खान, कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज, अनिल चोपड़ा, इंद्राज गुर्जर, राजेश चौधरी, आरती चौधरी, रामचंद्र और आसपास के जिलों से आए पार्टी नेता मौजूद रहे। हनुमान बेनीवाल ने सरकार से की छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग। नागौर के सांसद और राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश की भजन लाल सरकार के समक्ष छात्र संघ चुनाव को लेकर मांग रखी है। अपने बयान में हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री शर्मा से अपील की है कि वह राजस्थान के छात्र संघ चुनाव को तुरंत बहाल करने की घोषणा करे। बेनीवाल ने यह भी मांग की है कि हिरासत में लिए गए छात्रों को रिहा किया जाए। राजस्थान में जगह जगह से आ रही है महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में खबरें। राजस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के विरोध में 12 के युवा बेरोजगार युवक संघ ने प्रदर्शन कर 12 जिला कलेक्टर को राज्यपाल, मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। महिला आरक्षण कोटे को यथावत रखने और बेरोजगार पुरुषों के पक्ष में न्याय करने की मांग रखी गई है। ज्ञापन में युवा बेरोजगार ने बताया कि प्रदेश की भजन लाल सरकार द्वारा विगत 5 दिन पूर्व तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिला आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 50% करने का निर्णय लिया है। राजस्थान में लोगों की बल्ले बल्ले आधी रेट पर मिलेगी बजरी। राजस्थान में महंगी बजरी खरीदने को मजबूर जनता को राहत मिलने में अभी 6 माह का समय लग सकता है। नई बजरी खानों के चालू होने के बाद जयपुर में 1400 रुपए टन तक मिल रही बजरी 600 रुपए टन तक मिल सकती है। अभी नदी में बजरी खानों में 900 रुपए टन तक वसूले जा रहे हैं। नई खानों के आवंटन में यह दर लेकिन 200 रुपए टन कर दी गई थी। नई खानों का आवंटन चालू हो गया है। बनास नदी की 3 खानें कुछ दिन पहले ही सरकारी कंपनी आवंटित कर दी गई हैं। वहीं जल्द 32 खाने की नीलामी दी जानी है। यह नीलामी अगले माह होगी।
मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी, 26 से 28 जून को इन जिलों में होगी मानसून की एंट्री। मरुधरा में मौसम का मिजाज हर रोज बदल रहा है। मौसम विभाग के आने वाले दिनों के लिए भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार 26 से 28 जून के बीच राजस्थान के उदयपुर और कोटा से मरुधरा में मानसून की एंट्री हो जाएगी। मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले मानसून के सक्रिय होने से राजस्थान में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। हालांकि बीते गुरुवार से ही यहाँ की प्री मानसून का दौर शुरू हो चुका है। इस भर्ती में 767 पद और बढ़ाए अब 5261 पदों पर होगी भर्ती। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत समुदाय आधारित की जा रही भर्ती के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पदों पर 768 पद बढ़ाकर अब कुल 5261 पदों पर भर्ती की जाएगी। इससे अधिक संख्या में युवाओं को चिकित्सा सेवा में आने का अवसर प्रदान होगा और ये राज्य सरकार के आधिकारिक रोजगार प्रदान करने की नीति में एक बड़ा कदम होगा। केंद्र सरकार ने दालों के दाम नियंत्रित करने के लिए लगाए भंडारण सीमा। केंद्र सरकार ने जमाखोरी रोकने व उपभोक्ताओं को किफायती दामों पर दाल उपलब्ध कराने के लिए कुछ दालों पर भंडारण सीमा लगाने का आदेश जारी कर दिया है। यह सीमा लागू हो चुकी है और इस आदेश के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 30 सितंबर तक काबुली चना सहित अरहर चना के लिए भंडारण सीमा निर्धारित की गई है। थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दाल के लिए 200 टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन और प्रत्येक खुदरा दुकान पर 5 टन और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिए डिपो पर 200 टन की भंडारण सीमा तय की गई है। भाजपा राज्य में पेपर लीक बन गई है राष्ट्रीय समस्या, प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश में कई जगहों पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि भाजपा की सरकार हमारे देश के युवाओं को कुशल और सक्षम बनाने की जगह उन्हें कमजोर बना रही है। 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिला 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल। केंद्र सरकार को 2024 के पूर्ण बजट से पहले 8वें वेतन आयोग बनाने का प्रस्ताव मिला है। यह आयोग का प्रस्ताव मोदी सरकार को भेज दिया गया है ताकि वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेसिक वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य फायदों की समीक्षा कर सके। जुलाई के अंत में पेश किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार बजट के 8वें वेतन आयोग के प्रपोजल पर बात कर सकती है। गलवान मामले पर आया विदेश मंत्रालय पर बड़ा बयान। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से सरकार लगातार ड्रैगन को सबक सिखा रही है। इस बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि गलवान के संबंध में हमने पहले भी कहा है कि 2 तरफा बातचीत चल रही है, एक आर्मी टू आर्मी और दूसरी राजनीतिक स्तर पर। हम चाहते हैं कि सीमा पर शांति हो। जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर लगा दिया ये गंभीर आरोप। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने माइग्रेशन के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी फर्म ने खुलासा किया है पिछले 3 सालों में 17,000 से अधिक करोड़पतियों ने भारत छोड़ दिया। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टैक्स पॉलिसी और मनमानी टैक्स के कारण भारत के कॉर्पोरेट पिछले 10 सालों से डर और धमकी का सामना कर रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।